करने के लिए समर्पण भाव बहुत कम लोग भाव होते हैं और परिवार की सहमति भी बहुत लोग। दुनिया में इतना पुण्य कमा के आया होगा कि आज दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दान देने के लिए भी जमीन है। अरे दुनिया सब मर जाएगी, 2 गज का कफन के साथ चाहिए स्थान। आज जो ये दान दे रहे हैं, ये दान कोई साधारण नहीं, ये अगले भाव का बीज बोकर, क्योंकि इसे छोटी जमीन में संतोष नहीं था तो इतनी जमीन तो ये बीज में बो रहा है। अगली बार ये जमींदार बनेगा, भूपाल बनेगा, भूपति बोलते थे। इन्होंने अपने 38 बीघा जमीन के लिए जो समर्पण किया है वो वैसे ही ये तो इसके क्या है, सचिव अध्यक्ष श्रीमती सुधा जैन है। ये दयोदय निलय विद्या निकेतन के नाम से ही इसकी रजिस्ट्री है। बस इन्होंने एक नाम से रजिस्ट्री कराई थी, यानी पहले से ही इन्होंने इसी पर्पज से जमीन को लिया था। इन्होंने निजी उपयोग के लिए नहीं लिया था, बच्चों को बंटवारे के लिए नहीं लिया था, पहले से इस नाम की रजिस्ट्री इसी नाम से है। एक इनका व्यक्तिगत ट्रस्ट मान लो, ये उस नाम से नदी। आज इस व्यक्तिगत संपत्ति को जो दयोदय निलय विद्या निकेतन के नाम से थी, सकल दिगंबर जैन समाज नहीं, ये नहीं अभी नहीं, ये मुझे दे रहे हैं। इन्होंने यही कहा था मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे क्यों कर रहे हो? बोले आपके गुरु की वसीयत है, आपको लेना पड़ेगा। राजकुमार थोड़े है तो हक्कड़ है, राजकुमार नाम के शायद सभी हक्कड़ होते हैं, राजकुमार में भी हक्कड़ ही है ना। हाँ, तो ये राजकुमार क्या बोले, मैंने कहा देखो मुझे क्या लेना था, आप समाज की मीटिंग करो। बोले आपके गुरु की वसीयत है और गुरु की वसीयत को आपको लेना पड़ेगा और आचार्य जी ने आपको ही भेजा है। अब जब इतनी दादागिरी दिखाएगा तो मुझे दबना तो पड़ेगी। ऐसे ही है, इन्होंने समर्पित कर दिया और हम इस सारी संपत्ति जो मुझे चरणों में समर्पित की, मैं ये सारी संपत्ति सकल दिगंबर जैन सागर के लिए समर्पित कर दी। और सागर से मेरा कहना है इतनी अच्छी संपत्ति को अंतरराष्ट्रीय बनाए, कोई 4-10 ट्रस्टी इसको न चलाए, सागर की उस परिधि में न जाए। यहाँ सागर की हर संस्था 2-5-10 ट्रस्टियों के कब्जे में है। वही बाप बन जाते हैं, वो अपने बेटे को बना जाएंगे, वो रिश्तेदार को बना जाएंगे। सभी संस्थाएं यहाँ की ऐसे ही कब्जे में चल रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये संस्था मेरे आशीर्वाद से बन रही है। जो आदर्श घटिया मंदिर के परिवार ने किया, सारे भारत के लिए, सारे सागर के लिए खोल दो। और मेरे भक्तों से कहना है, जिस संस्था में तुम्हारा अधिकार जमे, कभी भी उस संस्था को सीमित मत करना, सारी समाज के लिए खोल के रखो। आओ, तुम भी आओ, तुम्हारी संस्था है, बैठो, लो, संभालो। इस पर सागर समाज कोई ऐसी अच्छी कमेटी बनाए, ऐसा अच्छा ट्रस्ट बनाए जिसमें सारे भारत को और सागर के तो बच्चे बच्चे का अधिकार होना चाहिए। और वो आकर कमेटी में ट्रस्ट बन रहे, इसका वायलोज बने, विधान बने, पूरी इसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो। सब पूरा करने के लिए अभी अपने नए प्रेजेंट पोजीशन में चातुर्मास समिति के जो लोग हैं, 4-5 मुखिया, छट्टू है, राजकुमार है, एडिना है, आशीष है, ये सब जो तुम्हारे मुख्य लोग हैं, कोर कमेटी, ये मिलकर के इस कार्य को आगे गति देवे, पूरे कागजात देखे, कानूनन प्रक्रिया में इसकी रजिस्ट्री पर विचार करे। जिस दिन ये सब कर लो, जितने जल्दी कर लोगे, हो सकता है वहाँ कोई कार्यक्रम बन जाए। अब ये निर्णय आप कमेटी के ऊपर है, इन्होंने तो आपको कह दिया। अब आप 1-2 दिन में इसकी पूरी तैयारी, पूरी कागजात, पूरा जो भी होता हो वो आप इनके साथ बैठ करके पूरा समझ ले पूरा। और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ नारियल कोई चढ़ाता है ना, जब तक मैं नहीं उठता तो मैं कहता भाई अभी वापसी का भी समय है। हाँ, जब तक माली के पास नारियल लेंगे आप मेरे हिसाब से वापस कर दो। तो इसी प्रकार मेरा कोई विकल्प नहीं है। ये शहर से 4 महीने से लगे हैं, तब आज हमने आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद अच्छा फल है। राजकुमार की जैसी भावना है, यह जमीन, यह दान भारत का एक इस युग में बहुत बड़ा आदर्श दान। इतनी बड़ी भूमि का आज के समय 21वीं सदी में इतनी बड़ी भूमि का दान करना, ये बहुत बड़ा। एक बीनागंज में हुआ था, गुना जिले में 22 बीघा जमीन का दान हाईवे के ऊपर, ऋषभ जी, मनोज जी परिवार थे, वो हुआ। एक पहले 500 बीघा का दान हुआ था, कन्हैया लाल सिंघई कटनी के लोगों ने किया। कटनी के कन्हैया लाल जी सिंघई थे, 500 बीघा जमीन का दान किया था। ऐसे ही जमीन थी, 500 बीघा क्या कहलाती। और 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी में एक सेठ ने दी थी। लेकिन मेरा बहुत अच्छी तरह से बहुत कहना है सबसे, जो तुम्हारे बाप दादे जिस जमीन पर समाज के लिए सोच रहे, उस जमीन पर मेरा बेटों से कहना है कभी नियत खराब नहीं करना। कभी भी हो, यदि तुम्हारे पूर्वजों ने कह दिया ये जमीन मेरा परमार्थ के लिए है, उस पर नियत कभी खराब मत कर। चाहे भली कितनी भी तंगी कर लेना, फुटपाथ पर अपना रह जाना रात में, लेकिन उस जमीन पर नियत खराब नहीं करना। जो जमीन पूर्व जो अपने बड़ों ने, अपने पिताओं ने दान के लिए मन बना। चांदखेड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने 502 बीघा जमीन दान, और उसने एक वसीयतनामा लिखा, मेरी इस जमीन
पर मेरे परिवार वाले कभी नियत खराब करेंगे तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये वसीयत जब मैंने पढ़ी, उनके परिवार के बेटों ने नियत खराब कर ली। बहुत पुरानी घटना थी। नियत खराब कर ली, उस जमीन को अपने कब्जों में लेकर के, थी तो मंदिर के नाम, लेकिन उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके 2 नंबर में बेच दी। आज उनके वंश में जब मैं चांदखेड़ी गया, खाने को भी नहीं था, खाने को नहीं था। मुझे एक पटवारी ने बताया, महाराज इस मंदिर की बहुत जमीन है। मैंने देखी, पता की, वसीयतनामा निकाला उनके परिवार की। कभी भूल करके अपने बाप दादों के द्वारा दान के लिए जो संकल्पित राशि, संकल्पित जमीन, संकल्पित जायदाद कर लें, उस जायदाद को ऐसी दृष्टि कर लेना जैसे नारियल चढ़ा के सोचते हैं अब ये हमारी नहीं रही, ये समाज की है। तो मेरा आशीर्वाद है, सारे भारत के लोग सुने, दान दो तो ऐसा देना चाहिए। आज भी जमीन का दान, धन का दान देना सरल है, जमीन का दान देना, और इनके माता पिता की स्मृति में कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं लिखा पढ़ी में आ जाएंगी। और देखो, इन्हीं ने जो सागर की गौशाला बनी, रतौना में 8 बीघा एकड़ जमीन जो है, इन्हीं ने उस समय गौशाला के लिए दान दी। मेन हाईवे पे है रतौना, पर हम सर बहुत अच्छा आशीर्वाद है।